हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12th की अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। किस चैप्टर के? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के। इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं उनके भी मैं वीडियोस ला चुकी हूँ। किसके? एमसीक्यूज के। यदि आपने नहीं देखे हैं ना तो प्लीज उनको देख लेना, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार कहा है कि एमसीक्यूज आएंगे और आपको भी एमसीक्यूज को सॉल्व करना आना ही चाहिए, तो जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के एमसीक्यूज। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बोथ बी एंड सी। ये पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किस मोड के कारण होता है? जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है, जब उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, या पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है, या बी और सी दोनों होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब होता है, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है वो तो चलेगी, लेकिन उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब जो पार्टनरशिप चल रही है वो खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं होगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, वो है बोथ ए एंड सी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं असर्शन। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द कंबाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इंक्रीज। जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो जो कंबाइंड प्रॉफिट शेयर होता है वो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका इंक्रीज हो जाता है। बताइए, इंक्रीज होता है ना, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो गया तो बचे हुए पार्टनर्स का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट है। रीजन क्या दिया है? रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर टेक अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट का पार्ट लेते हैं, और रिटायरिंग पार्टनर जो अपना प्रॉफिट शेयर है वो क्या करता है? दूसरों को देता है, जिससे उनका प्रॉफिट शेयर इंक्रीज हो जाता है। तो भैया ये भी करेक्ट बात है, दोनों ही बात सही है। अब असर्शन ए और आर क्या एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि है तो दोनों ही करेक्ट, पर क्या एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी बात वही बोल रहा है, वो भी बात वही बोल रहा है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है वो। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा कि ए और आर करेक्ट है, बट जो आर है वो ए को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बी वाला इसका सही है। सी तो गलत ही है और डी भी गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? X, Y and Z were partners. Sharing profit in the ratio is 1:2, 1:2, 1 divided by 2, 3 divided by 10 या 1 divided by 5. X retire from the firm. Calculate the gaining ratio of the remaining partners. तो भैया देखो, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जो ये रेशो दिया है 1/3, ये किसका दिया है? X का, Y का और Z का। कितना दिया है? 1/3 डिवाइडेड 1/3 नहीं बच्चों, 1/2। ठीक है, कितना दिया है? 1/2। 1/2 इज टू 3/10 इज टू 1/5। तो ये जब हम इनको बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे 2 है, 10 है, 5 है, तो इसको करेक्ट करने पे आएगा 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 5:3:2। किसका? एक्स वाई जेड का। अब भैया रिटायर कौन हो रहा है? ये जो एक्स है ना, ये रिटायर हो रहा है। तो अब हमारा वाई और जेड का रेशो क्या हो गया? ये रिटायर हो गया 5 वाला, तो वाई एंड जेड का रेशो हो गया हमारा y/z 3:2। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे बच्चों गेनिंग रेशो। तो कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशो? हमें पता ही है। तो हम यहां पर लिखेंगे गेनिंग रेशो। ठीक है, किसका? पहले किसका निकालूंगी मैं? y का निकालूंगी। तो 3/5, इसमें से माइनस कर दूंगी 3/10। ठीक है ना, और इसका आएगा 10, 6 - 3, 3/10। और इसी तरह से किसका निकाल लूंगी मैं? z का निकाल लूंगी। 2/5 माइनस 2/10, तो यहां पर आएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाय 10,
तो यहाँ पर आ गया 2/10। तो जो न्यू रेशो है हमारा x और नहीं y और z का वो 3:2 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? C 3:2। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं क्योंकि छोटा सा कैलकुलेशन है, आप 2 मिनट में आपने कर लिया, तो एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द प्रोविजन रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आर कंटेन इन फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए बच्चों, ये जो एक्ट है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक्ट को ध्यान से पढ़ लेना है। ये कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 32(1). ठीक है, इसको आप कहीं नोट करके लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्रॉफिट गेन ऑन रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या ऑप्शन दिया है? पहला वाला दिया है रिटायरिंग पार्टनर, सेकंड दिया है ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, थर्ड दिया है द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड फोर्थ दिया है द रिमेनिंग पार्टनर्स देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि जब रिटायरमेंट होता है तो जो प्रॉफिट या गेन होता है उसको, उसके रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कहां पर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। क्या है इसका सही ऑप्शन? बी। जो भी पुराने पार्टनर हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर बच्चों? ये तो हमको पता ही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 6th वाला देखते हैं। सार्थक, वंश एंड मानसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 4:3:2। सार्थक रिटायर, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो इज 2:1। डिटरमाइन द गेनिंग रेशो। तो यहां पे हमें सिंपल सा क्या करना है? गेनिंग रेशो निकाल। अब देखिए, जो वंश है, पुराना रेशो लिख लेती हूं मैं पहले, 4:3:2। अब जो वंश है, सार्थक रिटायर हो गया तो सार्थक का रेशो क्या था? 4। अब वंश का और मानसी का फ्यूचर प्रॉफिट रेशो कितना है? 2 and 1। तो अब हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशो निकालना है। तो पहले मैं यहां पर लिख दूंगी वंश का और मानसी का। वंश का कितना है नया रेशो? 2/3। इसमें से मैं क्या करूंगी? जो पुराना रेशो है 3/9, इसको क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी। तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा? आपको एलसीएम निकालना है 3/9। इसी तरह से मैं मानसी का निकालूंगी 1/3। इसमें से पुराना रेशो माइनस कर दूंगी 2/9। तो यहां पर आ जाएगा 1/9। तो हमारा नया रेशो क्या हो जाएगा? 3:1। ये कौन सा रेशो है बच्चों? ये है हमारा गेनिंग रेशो। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? 3:1। तो सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? इसका बी हो गया। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं 7th वाला। अमाउंट क्रेडिटेड इन अ रिटायरिंग पार्टनर इन हिज कैपिटल अकाउंट is 201,000. He took investment at the 58,000. He also took 20% of the debtors. The amount transfer to his loan account 123,000. What is the total value of debtors? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है? जो डेटर्स हैं उसकी टोटल वैल्यू बताना है। तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल दूंगी जो अपना क्या लिखा हुआ है? बैलेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं उसको लिख देती हूँ। कितना बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कितना दिया हुआ है? 201,000। क्लियर? अब इसमें से हम क्या क्या करेंगे? माइनस। देखिए, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है 58,000 का, ठीक है ना, उसको हमें माइनस करना है। और उसने जो लोन लिया था उसमें से क्या किया? उसने अमाउंट इतना ट्रांसफर कर दिया। तो ये 2 अमाउंट उसके पास से कम हो गए कैपिटल में से। तो हमें क्या करना है? लेस करना है। क्या क्या लेस करना है? इन्वेस्टमेंट एंड लोन। तो कितना माइनस हुआ? 58,000 एंड 123,000। तो यहां पर माइनस करने पे बचा मेरे पास 20,000। अब 20,000 पे क्या है? 20% क्या करना है? डेटर्स को देना है। तो बच्चों, जब हमें वैल्यू निकालनी होती है डेटर्स की, टोटल वैल्यू ऑफ डेटर्स, तो मैं क्या करूंगी? ये जो 20,000 है इसको डिवाइड 20 into 100 कर दूंगी। तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? वो होगा मेरा डेटर्स का अमाउंट। तो यहां पर आया 1 लाख। तो मेरा सही ऑप्शन क्या है बच्चों?
1 लाख बी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मैडम। अब इसी तरह से 8th वाला देखते हैं। accumulated profit on the retirement of partner credited to all partners capital account in old profit sharing ratio, debited to all partners account in the old profit sharing ratio, credited to remaining partner capital account in new profit sharing ratio, credited to remaining partner capital account in gaining ratio। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा पुराने प्रॉफिट शेयर में ही क्रेडिट करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला। ए बी सी आर partner sharing profit in the ratio is 2:1:1, C retired and assets and liability are revealed resulting in a profit 12,000। C शेयर, अब इसमें C का शेयर बताना है तो भैया सिंपल सा है C का शेयर। वैसे रेशो क्या है आपके पास? 2:1:1, मतलब 2/4, 1/4 एंड 1/4। अब इसमें C का शेयर कैसे पता चलेगा? 12,000 है ना, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी है, उसे 1/4 करेंगे तो आएगा 3,000। तो सी का शेयर हमें पता चल गया। बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज 25,000। ही इज पेड 37500। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 25,000, 37500, 12500 या नन ऑफ दीज। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर क्या दिया है? सारे एडजस्टमेंट के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको 25,000 मिलेंगे और उसे पेड किया 37, तो मतलब उसकी गुडविल की वैल्यू क्या है? तो 37500 में से जब मैं 25,000 को माइनस कर दूंगी तो 12,500, तो इसकी गुडविल की क्या वैल्यू बनी? 1250। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्लियर? इस तरह से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि किसी भी एमसीक्यू में कोई डाउट हो रहा है या समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।